बोन्स का नया चैप्टर जो आया था, जैसा कि मैंने कहा था, उसका वीडियो में ले आया हूँ। पर वीडियोस में आप लाइक नहीं करते हो। लाइक करो, थोड़ा सा कमेंट भी कर दिया करो ताकि रीच और थोड़ा सा बढ़ जाए। अगर आपने पिछले सारे एपिसोड्स नहीं देखे हैं, जाके देख लो, सच में आपको मजा आ जाएगा। एपिसोड के शुरू में हम कैंग की मॉम को देखते हैं। वो बेहोश थी, तभी अपनी आँख खोलती है, आवाज आता है, अरे आप उठ चुकी है। वो उठते हुए कहती है, मैं कहाँ पे हूँ। उसके ही सामने हम उसी हीलर को देखते हैं। वो कहती है, ये है हंटर एसोसिएशन, चलिए अब जल्दी से यहाँ से इवैक्यूएट करते हैं। तभी उस बिल्डिंग को हम टूटते हुए देखते हैं। वो लोग जा ही रहे थे। वो कहती है, हम लोग दूसरे बंकर यानी एनेक्स बंकर में जाने वाले हैं। तभी वो बिल्डिंग पूरी तरह से टूट जाता है। कैंग के मॉम और वो लोग अलग हो जाते हैं। वो जब पीछे देखती है, हम देखते हैं वहाँ पे कैंग था। और कैंग की मॉम जब अपने सामने अपने बेटे को देखती है, थोड़ी सी हैरान होती है और कहती है, बेटा। कैंग की हालत बहुत ख़राब था और तब वो बहुत डर जाती है और वहीं पे शायद बेहोश हो जाती है। हम देखते हैं कुछ देर बाद वो फिर से उठती है और अपने सामने वही हीलर को देखती है। वो कहती है, हम लोग अभी एनेक्स बंकर में हैं। पर वो कोई भी बात बिना सुने कहती है, हम लोग अभी नहीं, वो चीज़ मेरा बेटा नहीं हो सकता। वो चीखने लगती है, पर वो हीलर कहती है, नहीं, वो आपकी ही बेटा है। कैंग जियोंग 23 साल का है। वो उसके साथ एक एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से वो ब्लड गेट में फंस गया था। ऑल्दो जब वो ब्लड गेट के अंदर था, उसका पूरी तरह से मॉन्स्टरिफिकेशन हुआ था और उसके बाद उसने कई सारे ब्लड गेट के एक्सप्लोजन्स को रोका और वो अब भी दुनिया के सारे हंटर से लड़ते हुए जा रहा है। पर कैंग की मॉम अभी भी चीखते हुए जा रही है, अपने सर में मारते हुए जा रही है। पर तभी वो हीलर उसको पकड़ती है और कहती है, पता है आपको ये सब कुछ उसने क्यों किया? आपको बचाने के लिए। ये सुन के कैंग की मॉम थोड़ा सा शॉक होती है। तभी उनके सामने हम स्क्रीन देखते हैं। वहाँ पे कैंग को देखते हैं, उसका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो बार बार अपने मॉम को बुलाए जा रहा है और वो हंटर जो कि उसे बार बार मारते हुए जा रहा है कहता है, अरे ये तो एक अजीब रिदम जैसा लग रहा है। दूसरी तरफ कैंग बार बार मॉम चिल्लाए जा रहा है। वो बंदा कहता है, अरे तू तो एक बहुत ग्रोन एज बच्चा है, तू अपने मॉम के लिए ऐसे रोए क्यों जा रहा है? ये सुन के कैंग कहता है, यू मदरफकर, क्या तुम्हारे पास मॉम नहीं है? यू पीस ऑफ शिट। और ये सुनते ही वो बंदा उसे ब्लड गेट में फिर से धकेल देता है। कैंग ब्लड गेट के अंदर चला जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। वो उठता है, अपने आप को पास्ट में यानी छोटे कैंग के रूप में पाता है और सोचता है, क्या ये घर, तो क्या मैं वापस आ चुका हूँ? क्या ये सच में मेरी पास्ट है? उसके सामने मॉम को देखते हैं। वो कहता है, मॉम। पर वो घूमती है और कहती है, तुम्हें लगता? और उसकी मॉम को हम बिल्कुल उसी के जैसा देखते हैं, मॉन्स्टर के जैसा। और तभी कैंग धीरे धीरे ब्लड गेट से बाहर आने लगता है। पर वो एक गेट से दूसरे गेट में गिरता जाता है। उसके अंदर से हम सब कुछ स्प्लिट होते हुए देखते हैं। उसके अंदर से ही वो बाहर आने लगता है। उसकी आंखों को हम बहुत सारे हिस्से में डिवाइड होते हुए देखते हैं। वो फिर से पास्ट की बात सोचता है, मॉम क्या आप ठीक है? उसकी मॉम कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं बहुत ज़्यादा ठीक हूँ। पर हम उनकी हालत सच में बहुत ख़राब देखते हैं। पर मॉम मेरे लिए डैड, उसको रोकते हुए अजीब सा फेस बना के कहती है, जियोंग बस स्माइल करो बेटा, स्माइल करो, सब कुछ अच्छा होता है जब तुम स्माइल करते हो। हम बार बार कैंग को चीखते हुए चिल्लाते हुए देखते हैं। वो चिल्लाने लगता है, उसके अंदर से ही वो बाहर आने लगता है और धीरे धीरे हम फिर से देखते हैं उसका मॉन्स्टरिफिकेशन होने लगता है। उसकी बॉडी का हर एक हिस्सा जैसे कि उससे अलग हो रहा है, फिर से अटैच हो रहा है। और तभी देखते हैं वो ब्लड गेट से बाहर आता है। कैंग का वही चेहरा, वही रूप हम देखते हैं। बाहर आते ही सामने वही लड़के को देखता है जिसने कि उसे आके मारा था और वो उसी के ऊपर जंप करता है, उसे जोर से लात मारता है, वो भी पिछवाड़े में। वो अपने आप को देखता है, अपने रूप को देखता है और सोचता है, मैं फिर से वही फकिंग इडियट बन चुका हूँ। हंसने लगता है अपने रूप पर, अपने आप पर हंसने लगता है। वो उसी बंदे के ऊपर है और जंप करता है। वो बंदा उसे देखता है। वो उसकी तरफ घूमते हुए कहता है,
आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? बताओ, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? बताओ। Why the fucking did you do this to me? वो बहुत ही गुस्से में उसको कहता है, पर वो बंदा बस उसे देखता रहता है। पर कैंग उसे गाली देने लगता है, बार बार पूछने लगता है क्यों, आखिर उसने ऐसा क्यों किया। कहता है यू मदरफकर, बताओ। वो उसे मारने के लिए दौड़ता है। वो बंदा भी अपने आप को संभालता है, पर अब कैंग उसके ऊपर झपट पड़ता है। तभी हमें सीन दिखाया जाता है चाइना का। वहाँ पे कोई कहता है वो मॉन्स्टर अलग ही लेवल का है, यहाँ तक कि अमेरिका भी उससे हार चुका है, क्या हम उससे फाइट बैक कर सकते हैं? तभी एक लड़की कहती है हाँ, हाउ एब्सर्ड, क्या तुम्हें लगता है मेरा भाई वो हार सकता है? तभी हम एक एस रैंक हंटर लिंग को देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है, फिर से हम कैंग को देखते हैं। वो उस बंदे को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी वो बंदा एक खतरनाक तलवार जिसमें कि मॉन्स्टर्स है वो बाहर निकालता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें थोड़ा सा पास्ट के सीन दिखाया जाता है। नैरेट किया जाता है चाइना, उसने इस गेट सिचुएशन को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर लिया था, क्योंकि उसके पास ओवरवेलमिंगली बहुत ज़्यादा हाई नंबर्स ऑफ हंटर्स थे। और हंटर्स हम चाइना के ही अलग अलग पावरफुल हंटर्स को देखते हैं, एस रैंक हंटर्स, जो कि सच में एस रैंक हंटर, और सबके बाद ट्रिपल एस यानी जा आमिन को देखते हैं। पर हम देखते हैं उन सबको वो दो भाई और बहन मिलके मार डालते हैं। तभी वो लड़की वो कहती है तुम सबको मारते हो और मैं सबको बचाती हूँ और हम दोनों का स्लेव बनाती हूँ, और ऐसे ही भाई हम चाइना को यूनिफाई करेंगे। वो कहता है हाँ बिल्कुल। और तभी देखते हैं उसने सबको रिवाइव करके अपने आर्मी में बदल लिया है। वहाँ पे हम लाखों इंसान देखते हैं जो कि उनके आर्मी में बदल चुके हैं, और अब ऐसे ही चाइना यूनिफाइड हो चुका है। और ये सब कुछ उन्हीं दो भाई और बहनों की वजह से हुआ था। दूसरी तरफ हम अब कैंग और उस बंदे को फाइट करते हुए देखते हैं। वो भी कैंग को बार बार मारते हुए जा रहा है। उसकी बॉडी में, उसकी तलवार में हम वही मॉन्स्टर मसल्स को देखते हैं। आई डोंट नो कि ये क्या है। आई थिंक इसके बाद के एपिसोड में हम सबको ये पता चल जाएगा। तभी वो हमला करते हुए कहता है मैं यहाँ पे आया था क्योंकि मैंने सुना था यहाँ पे कोई है जो कि ताकतवर है, और यह है चाइना का नंबर 1 लैन गुआंग ट्रिपल एस रैंक, जिसके पास इलॉजिकल और नॉनसेंसिकल स्ट्रेंथ है। और वही बंदा अब कैंग को देखते हुए कहता है सच में मैं यहाँ पे आया हूँ, फकिंग वर्थ इट है। पर तभी कैंग कहता है फक, और तभी उस बंदे को, उसकी बॉडी को, उसकी तलवार को अलग अलग होते हुए देखते हैं। उसकी अलग अलग हिस्से को हम अलग देखते हैं। कैंग ने उसे अलग अलग हिस्सों में काट दिया है और कहता है तो तुम्हें मज़ा आया? इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। सच में ये एपिसोड इंटेंस था। मुझे पता नहीं इसमें क्या चल रहा है, क्योंकि अभी सिर्फ 15 चैप्टर्स आए हैं और अभी इतना सब कुछ चल रहा है इसमें, लेकिन सच में अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लगा कमेंट में थोड़ा सा बता देना, क्योंकि व्यूज़ भी बहुत कम आ रहे हैं। कमेंट करोगे और लाइक करोगे तो रीच ज़्यादा आएगा और मुझे भी वीडियो बनाने में मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। स्टे ट्यून्ड।